जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल किया करते हैं कि ऐसा क्या होता है घर पे जिस कारण हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो पाता है, और होता भी है तो वो स्थिर नहीं रहता। यानी कि लक्ष्मी आती है और चली जाती है। आप पे भरपूर धन है, कमा खूब रहे हो, धन संपदा मतलब जीवन की जो हर्ष सुख है वो भी आप पा रहे हो, पर कुछ भी ऐसा होता है कि मतलब आपके पास चाहे कितना भी रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, पर वो आखिर में चवन्नी बन जाता है। मतलब कि पैसा तो पर्याप्त है, पर उसके बाद वो ऐसा लगता है कि ये भी पैसा कम है, या ये पैसा कहाँ गया, या फिर आपका पैसा दुखों में, बीमारी में, रोग दोषों में, सिर्फ और सिर्फ कुछ गलत चीज़ों में जा रहा है जिनका आप ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं आपको लगता है लक्ष्मी जी हमसे रूठी हुई हैं, या ऐसी कोई गलतियां हमारे घर पे हुई हैं, या हमसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से हमारे धन में बढ़ोतरी नहीं है, या फिर वो ठहराव नहीं है जो अक्सर आप देखते हैं कि औरों के यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में कि देवी लक्ष्मी क्यों चली जाती है घर छोड़कर। क्या चीज़ें हैं जो जिसका हमें अक्सर और हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि देवी लक्ष्मी का स्थिर वास घर पे हो, वो गलतियां हम ना करें जिसके कारण देवी लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती हैं और घर पे स्थिर वास नहीं कर पाती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेके आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है, और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है, और जिससे रूठ जाए उनको रंक बना देती है। ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई गई हैं शास्त्रों में, जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा आपके लिए घर छोड़कर चली जाती है। क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं, किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर ना जाए। तो मैं आपको बता दूं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें अक्सर ध्यान रखना है। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो है, बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अगला कौन सा कारण है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिरवास नहीं कर पाती? वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर है और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के घोतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब अगला कारण मैं आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। आइए जानते हैं अगला कारण क्या है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है।
झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्य अस्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज होती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। इस चीज़ का भी हमें खास ही ध्यान रखना है। अगला जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा कर नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधा भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। अगला जो कारण है जिसकी वजह से माँ देवी लक्ष्मी का आपके घर में स्थिरवास नहीं होता, शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी का पूजन ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। अगला जो कारण है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी का स्थिरवास नहीं हो पाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्य उदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। अब अगला और आखिरी जो कारण है वो ये है कि गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी माँ का वास कभी नहीं होता है। इसके साथ ही घर में बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में अपने परिवार को बैठानी है और बतानी है, और जितना हो सके आगे इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि सभी लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको चाहते हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता है और वो चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी माँ का स्थिर वास हो, वो बेवजह भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्या गलती हो गई हमसे जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी हमसे बार बार रूठ जाती है, स्थिर वास नहीं होता, धन की कमी होती रहती है, आता है जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये कुछ 8-9 बातें हैं जो मैंने आपको ज़रूरी समझी है बतानी। अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं माँ लक्ष्मी का स्थिरवास होगा, धन संपदा की प्रगति होगी, और जो भी अगर आप कोई कर्जा है, उधारी है, धन संपदा से कोई भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमें उस समस्या को भी हटाने के लिए आपको कहीं पैसे लगाने पड़े, तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे। तो अगर आप लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और लग रहा है आपको कि आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो सुधार करें ताकि आपके घर की वृद्धि हो, धन संपदा की वृद्धि हो। और इसके अलावा अगर आपको लगता है आप किसी भी परेशानी में है, किसी संकट में है जहाँ आप किसी भी जगह जाके निवारण नहीं हो पा रहा है, तो आप देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली के दरबार से जुड़े। मेरा जो ऑफिशियल आईडी है वो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, आप उस प्रोफाइल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहाँ मुझे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और बाकी आप मेरे से लाइव जुड़ना चाहें या कोई भी सवाल हो, कैसी परेशानी हो, कर्जा उधारी, पति पत्नी का झगड़ा, आपस में कलह कलेश, गृह कलेश, किस तरीके की परेशानी हो, आप दरबार में या फिर अपने ऑडियो मैसेज के माध्यम से मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। माँ भगवती कृपा रही तो आपकी हाज़िरी स्वीकार होगी, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। बाकी सभी बच्चों के लिए, सभी भक्तों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, देवी भगवती सच्ची शक्ति मेरी माँ डाटकाली माँ सभी बच्चों पे कृपा बनाए, उनके अंधन के भंडारे भरे, उनके रोग दोष दूर करें, उनके सभी काम बनाए। जय माता दी।